हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद AR। आज हम एक अनदर राइटिंग स्किल जो है वो लर्न करने वाले हैं एंड दैट इज स्पीच राइटिंग। और ये मतलब 5th 6th 8th 10th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड सबके लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हर किसी को आता है, बोर्ड स्टूडेंट हो या नॉन बोर्ड स्टूडेंट हो, सबको ये एग्जाम में कंपलसरी टॉपिक आता है स्कूल में, स्पीच राइटिंग। तो आज हम सीखेंगे स्पीच राइटिंग कैसे लिखते हैं। आपके सामने एक क्वेश्चन है एंड द क्वेश्चन इज ड्राफ्ट अ स्पीच, ठीक है, ऑन द ओकेजन ऑफ इंडिपेंडेंस डे। अब जैसे अगस्त वेरी क्लोज है, इंडिपेंडेंस डे आने ही वाला है। अब अगर इंडिपेंडेंस डे के दिन आपको एक स्पीच देनी है और आपका टॉपिक है इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स, सो हाउ यू विल स्टार्ट राइटिंग स्पीच। ओके, तो स्पीच राइटिंग में बच्चा मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने एक फर्स्ट पैराग्राफ जो है वो शेयर कर रही हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। मतलब अगर वो 10th हो या 12th का स्टूडेंट हो, हर कोई ये फर्स्ट पैराग्राफ, एक कॉमन पैराग्राफ यूज करके स्पीच राइटिंग स्टार्ट कर सकता है। मतलब ये पहला पैराग्राफ स्पीच आप लिख रहे हो तो आपको ये फर्स्ट पैराग्राफ सेम रखना है, वेदर यू आर रीडिंग एनी ऑफ द स्पीच। लाइक आप ये स्टार्टिंग कर सकते हो, इसमें लिटिल बिट ऑफ चेंज करना पड़ेगा डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन, एंड देन आप इसी तरीके से इसको स्टार्ट करके सेकंड पैराग्राफ जो है वो क्वेश्चन से रिलेटेड डिटेल्स होंगी, एंड देन आप अपनी स्पीच को एंड कर सकते हो 2 या 3 पैराग्राफ में। ठीक है, तो आपके सामने क्वेश्चन क्या था, ड्राफ्ट अ स्पीच ऑन द ओकेजन ऑफ इंडिपेंडेंस डे, और टॉपिक क्या दिया हुआ है, इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स। सो हाउ यू विल बिगिन दिस। तो आपको सबसे पहले तो एक हेडलाइन देनी है, जो आपको ऑलरेडी टॉपिक का नाम क्वेश्चन में दिया है, इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स। देन इंडिपेंडेंस डे की स्पीच दे रहे हो एंड आपके सामने जो ऑडियंसेस है वो प्रिंसिपल सर या मैम है, टीचर्स है, ठीक है, आपके फेलो स्टूडेंट्स है। सो मान लो ये स्कूल में इंडिपेंडेंस डे पे स्पीच देने का आपको अपॉर्चुनिटी मिला है, तो इन दैट केस योर फर्स्ट पैराग्राफ शुड बी लाइक दिस, कि आप स्टार्ट कर रहे हो ऑनरेबल। ओके बच्चा, स्पेलिंग में हर चीज में आपको ध्यान रख के चलना है, अदरवाइज इंग्लिश है, माइन्यूट मिस्टेक, आपके मार्क्स कट हो सकते हैं वहां पर। तो ऑनरेबल प्रिंसिपल, PAL, पल, ओके, LE नहीं, ये याद रहे सबको। ऑनरेबल प्रिंसिपल, रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड ऑल माय डियर फ्रेंड्स, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आगे आप क्या मेंशन करोगे, आप अपना इंट्रोडक्शन दोगे। आई द स्टूडेंट ऑफ, नाउ क्लास 10th हो सकता है, 9th हो सकता है, 12th हो सकता है, तो यहाँ पे भी आप चेंज कर सकते हो या आप अपना नाम डाल सकते हो, एनी ऑफ द नेम। जैसे मैंने यहाँ पर डाल दी कि आई द स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th राजेश इज गोइंग टू डिलीवर, टू गिव अ स्पीच on the occasion of course Independence Day कब आता है, 15th August. So on the occasion of 15th August and my topic is India of my dreams. So hope, अब यहाँ पर एक रिक्वेस्ट है, एक उम्मीद है, होप है, होप यू ऑल विल लिसन टू मी वेरी अटेंटिवली, क्या आप लोग सब मेरी स्पीच ध्यान से सुनेंगे। अगर यहाँ पर कोई और टॉपिक भी आता, लाइक रिपब्लिक डे, टीचर्स डे, चिल्ड्रंस डे, गांधी जयंती, ठीक है, एनी ऑफ द टॉपिक यहाँ पर आता, तो आप वहां पर लिटिल बिट ऑफ चेंज करके एंटायर पैराग्राफ टू सम एक्सटेंट सेम स्टार्ट करके आप स्पीच की शुरुआत कर सकते हो। ठीक है, नाउ अभी जो हमारा टॉपिक है इंडिया ऑफ माय ड्रीम, तो हम जब सेकंड पैराग्राफ लिखते हैं तो दैट शुड बी अकॉर्डिंग टू द टॉपिक। जो टॉपिक है उसी को हमको डिस्कस करना होता है यहाँ पर। ठीक है, नाउ लेट्स बिगिन विद द सेकंड पैराग्राफ। ठीक है, अब यहाँ पर फर्स्ट पैराग्राफ होगा आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सेकंड पैराग्राफ अगर आप चाहो तो एक लाइन लीव करके लिख सकते हो, प्रेजेंटेशन एंड लेंथ इससे बढ़ती है, दैट्स इट। ठीक है, अब मैं यहाँ पर लिखती हूँ फॉर एग्जाम्पल के इंडिया, सबसे पहले हम लोग शुरू कर रहे हैं इंडिया के बारे में, राइट। तो हम लिखेंगे कि इंडिया कैसी कंट्री है, तो हम ये लिख सकते हैं ना कि इंडिया एक जहां पर ऑल द कल्चर्स एंड द रिलीजन्स लिव टुगेदर। तो मैंने यहाँ पर लिख दी, इंडिया इज अ कंट्री where people of all the cultures and religions lives together. ठीक है, एंड आप उसमें आगे कंटिन्यू कर रहे हो, एंड एज, क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं तो हम क्या हो गए, इंडियन सिटीजन, राइट। तो एज इंडियन सिटीजन, कलेक्टिवली मैं सबकी बात कर रही हूं, तो इसीलिए वी मस्ट, मतलब क्या होता है मस्ट का, जो हमको करना चाहिए, राइट। वी मस्ट ऑल वर्क टुगेदर, एक साथ, कलेक्टिवली वर्क टुगेदर, किसके लिए, टू इम्प्रूव आवर कंट्री and see a better India.
ठीक है, इतना समझ में आया। हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया कि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे डिफरेंट कल्चर्स एंड रिलीजन के लोग एक साथ रहते हैं, और हम अगर इंडियन सिटीजन है तो डेफिनेटली हमारी ड्यूटी है कि हम एक साथ टुगेदर कलेक्टिवली काम करें, ऐसी मेहनत करें जिससे हम अपनी कंट्री को इम्प्रूव कर सकते हैं डे बाय डे, एंड हम एक बेटर इंडिया इन फ्यूचर देख सकते हैं। तो इस तरीके से हमने हमारी जो स्पीच है वो यहाँ पर बिगिन की है, स्टार्ट की है, मतलब उसका सेकेंड पैराग्राफ स्टार्ट किया है। अब हम क्या लिखेंगे इसके आगे, हमारी ड्रीम्स के बारे में, है ना। तो हम मेंशन करेंगे द इंडिया of my dreams would be a country, आपकी ड्रीम के अकॉर्डिंग आप कैसी कंट्री एक्सपेक्ट कर रहे हो, चाहते हो, है ना, इंडिया कैसी होना चाहिए। अ कंट्री दैट इज एंटायरली, मतलब पूरी तरीके से, एंटायरली सेल्फ रिलायंट या सेल्फ सफिशिएंट, मतलब हम इंडिपेंडेंट है, किसी और पे कोई चीज के लिए डिपेंडेंट नहीं है, इन ऑल एरियाज, ठीक है, हर काम में इंडिपेंडेंट है, सेल्फ सफिशिएंट है। मैं ऐसी एक कंट्री चाहती हूं या चाहता हूं, ये हमारा ड्रीम का पहला लाइन है। आगे हम इसी को कंटिन्यू करेंगे और अपने ड्रीम्स को ऐड करके कि हम इंडिया को कैसा देखना चाहते हैं, ठीक है। सो आई वॉन्ट इंडिया टू बी, जैसे हम बात करेंगे टेक्नोलॉजी की, तो टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड ऑफ कोर्स, कमा, और क्या चाहते हो आप, एग्रीकल्चर, क्योंकि हमारी कंट्री का बैकबोन है, सबको पता है, तो एग्रीकल्चरली एडवांस एज वेल एज, साइंस में अगर तरक्की हो गई तो बहुत अच्छी बात है, तो साइंटिफिकली बेटर, ठीक है। तो यहां पर हमने मेंशन कर दिया सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए इन ऑल एरियाज, इंडिया टेक्नोलॉजिकली, एग्रीकल्चरली, इंडस्ट्रियली, साइंटिफिकली क्या होनी चाहिए, बेटर एंड एडवांस्ड होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम अपना ड्रीम बता रहे हैं। अब इस ड्रीम को आगे कंटिन्यू करेंगे तो इसमें हम क्या ऐड करेंगे, तो फॉर एग्जाम्पल इन दिस ड्रीम हम लिखेंगे, उसको थोड़ा सा सेंटेंस को चेंज कर करके लिखना चाहिए, ठीक है। इन दिस ड्रीम इंडिया इज अ कंट्री, यहां पे क्या लिख रहे हैं हम आगे इसके, वेयर देयर इज इक्वालिटी एंड जस्टिस रिगार्डलेस ऑफ कास्ट, मेंशन करना यहां पे, रिलीजन, और लाइक और क्या हो सकता है, जेंडर, ठीक है। यहां पर एक चीज याद रखना, मैंने सिर्फ मेंशन की, इन दिस ड्रीम इंडिया इज अ कंट्री वेयर देयर इज, होना चाहिए, इक्वालिटी एंड जस्टिस। तो आप इसको अलग सेंटेंस कैसे फ्रेम कर सकते हो ना, नेगेटिव है, तो देयर इज नो इनइक्वालिटी और इनजस्टिस। तो अगर आप इक्वालिटी एंड जस्टिस का ऑपोजिट टर्म यूज करते हो तो वहां पे आपको लिखना है कि वेयर देयर इज नो इनइक्वालिटी और नो इनजस्टिस। तो इस तरीके से आप मेंशन कर रहे हो, रिगार्डलेस, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट, वहां पर कास्ट या रिलीजन या जेंडर को लेकर कोई इनइक्वालिटी नहीं होती है, ऐसी कंट्री आप ड्रीम कर रहे हो। आगे एक और इंपॉर्टेंट चीज है क्या, तो हमारी कंट्री किससे फ्री होनी चाहिए, करप्शन से। तो देयर इज नो करप्शन, ठीक है। अगेन यू कैन ऐड जो जो आपके माइंड में आ रहा है वो पॉइंट यहां पर आप लिख सकते हो, कि अगर मैं बात करूं विमेन के बारे में, तो देयर इज एम्पावरमेंट, जहां पे वुमेन को तरक्की की हर अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो देयर इज एम्पावरमेंट ऑफ विमेन, ठीक है, एंड एवरी इंडिविजुअल इज honest and works for the betterment, भलाई के लिए, betterment, किसके भलाई के लिए, of course betterment of the society, the whole society, ठीक है, समझ में आया। तो ये आपका सेकंड पैराग्राफ कुछ इस तरीके से है कि हमने हमारी कंट्री की ड्रीम बता दी कि हम अपनी कंट्री को कैसा देखना चाहते हैं इन द कमिंग ईयर्स, ठीक है, व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम आवर नेशन, आवर गवर्नमेंट, आवर पीपल, ओके। तो यहां पर हम इसको और कैसे कंटिन्यू कर सकते हैं, तो हम लिखेंगे कि आई बिलीव दैट
मतलब लास्ट में कुछ उम्मीद होप आपको यहाँ पर करनी है कि हम मिलकर इस कंट्री को जो है वो मतलब सक्सेसफुल बना सकते हैं, बेटर कंट्री बना सकते हैं। तो आपको उस सेंटेंस को कैसे मेंशन करना है कि आई बिलीव, मेरा यकीन है, आई बिलीव, मैं ये मानता हूँ या मानती हूँ, आई बिलीव दैट विथ हार्ड वर्क एंड डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन का मतलब होता है पक्का इरादा करना, ठान लेना, मेहनत और डिटर्मिनेशन से कॉमा वी, कलेक्टिवली हम सब, है ना। तो वी कैन मेक दिस ड्रीम अ रियलिटी। ठीक है, तो आई बिलीव दैट अगर हम हार्डवर्क एंड डिटर्मिनेशन करेंगे, मिलकर करेंगे, तो हम इस जो ड्रीम हम यहाँ पर शेयर कर रहे हैं उसको हम रियलिटी में कन्वर्ट कर सके। तो ये एक इंपॉर्टेंट सेकंड पैराग्राफ हमने बच्चों यहाँ पर लिखे हैं। उसके बाद अब हमको क्या करना है, तो इस स्पीच को एंड करना है थर्ड पैराग्राफ में। तो हम थर्ड पैराग्राफ को कैसे लिखेंगे, देखिए लाइन सपोज लिख रहे हैं लाइक लेट अस ऑल वर्क टुगेदर to build the India of our dreams। ठीक है, कि लेट अस वर्क टुगेदर टू बिल्ड द कंट्री ऑफ आवर ड्रीम्स। तो इस तरीके से आप एंड करने के लिए भी कोई भी जो भी टॉपिक आपका स्पीच का होगा यहाँ पर भी थोड़ा बहुत एडिट कर सकते हो। उसको एंड करने के लिए वहां पर आपको थोड़ा अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। एंड इसके बाद आप क्या करोगे, तो यहाँ पर आप सबको थैंक्स बोलोगे, राइट। तो यहाँ पर आप लिखते हो थैंक यू ऑल फॉर गिविंग मी योर वैल्यूएबल टाइम। एंड आगे क्या लिखेंगे लास्ट में, होप यू ऑल have a great day ahead। तो लास्ट में थैंक्स बोलकर और आगे दिन अच्छा जाए, शुभकामनाएं देकर आप अपनी स्पीच को एंड कर सकते हो। ये लाइन जो थैंक यू ऑल फॉर गिविंग मी योर वैल्यूएबल टाइम एंड होप यू ऑल हैव अ ग्रेट डे अहेड, ये लाइन तो कोई भी स्पीच के एंड में आप कॉमनली लिख सकते हो। तो जो फर्स्ट पैराग्राफ मैंने आपको बताई थी वो फर्स्ट पैराग्राफ एंड द लास्ट पैराग्राफ जो हमने यहाँ पर थर्ड पैराग्राफ लिखे हैं, टू सम एक्सटेंड इसकी स्टार्टिंग और एंडिंग मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस की हूँ। तो सेकंड पैराग्राफ हमारा टॉपिक से रिलेटेड होगा बच्चों, और उसके बाद में हम जो है वो स्पीच इस तरीके से एंड करेंगे। तो होप यू हैव अंडरस्टूड इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, जिसमें हम लोगों ने फर्स्ट पैराग्राफ कैसे लिखे हैं, क्या डिटेल्स मेंशन करना जरूरी है, सेकंड पैराग्राफ में टॉपिक से रिलेटेड या क्वेश्चन से रिलेटेड क्या डिटेल हम मेंशन कर सकते हैं, एंड देन एट द एंड स्पीच को कैसे एंड करते हैं। यही फॉर्मेट 12th हो या 10th हो, मतलब कॉलेज गोइंग या स्कूल गोइंग स्टूडेंट सब इसी फॉर्मेट को फॉलो करेंगे। स्पीच राइटिंग लिखेंगे एग्जाम्स में, ठीक है। तो जब भी आपको स्पीच एक्चुअल में भी इन रियलिटी अगर आप स्पीच दे रहे हो स्कूल या कॉलेज में या कहीं पे भी, तो आप इसी तरीके से लिखोगे। सो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसको आगे शेयर जरूर करना, ठीक है। तो प्लीज लाइक एंड शेयर माय वीडियो। थैंक यू एवरीवन।